नमस्ते सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर संबंधित कुछ टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हम बात करते हैं कि भाई ये जो हॉर्टिकल्चर है ये क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है कह सकते हैं एक तरह का आर्ट है। ठीक, इसको हम आर्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसको हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ स्टडी गार्डन प्लांट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, गार्डन प्लांट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके का क्या है, बिजनेस भी है। ठीक है, तो ये क्या है, बिजनेस है। ठीक, और इसमें अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह का टेक्नोलॉजी से भी हो जाता है। तो ये हमने देखा कि आखिर ये हॉर्टिकल्चर क्या है। अब हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, हम बात करें तो सबसे पहले ये ओरिजिनेटेड, इसकी हम ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले ये आया था 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में ये ओरिजिनेटेड हुआ था हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, हॉर्टिकल्चर शब्द की हम बात करें तो इसको सबसे पहले कंसीव किया था, ठीक है, यहां कह सकते समझाया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीटर लोरेनबर्ग। पीटर लोरेनबर्ग। ठीक है, पीटर लोरेनबर्ग के द्वारा क्या किया था, इसको शब्द को समझाया गया था। ठीक है, अब बात करें कि ये जो शब्द है इसका यूज कहां हुआ था। फर्स्ट टाइम इसका यूज हुआ था, एक बुक लिखी गई थी, उसका टाइटल था न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्ड। ठीक, ये जो बुक थी इसमें हॉर्टिकल्चर शब्द का सबसे पहले यूज हुआ था। इसका टाइटल था न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्ड। अब हम बात करते हैं कि ये बुक लिखी गई थी, हाँ, ये बुक फिलिप्स के द्वारा लिखी गई थी, है ना। इसको लिखने वाले जो थे उनका नाम था फिलिप्स। ठीक है, तो फिलिप्स के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, और ये जो यूज हुआ था ना, ये जो शब्द यूज हुआ था ये हुआ था 1678 में। ठीक है, 1678 में ये बुक थी हमारे पास, ये लिखी गई थी, और इसमें जो लिखने वाले थे फिलिप्स, और इसमें हॉर्टिकल्चर टर्म का यूज हमने किया गया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। ठीक है, ये क्या है और ये इसका यूज कहाँ पे किया गया था, ये हमने अभी देखा है। इसमें आगे हम बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है ये शब्द कैसे बना हुआ है, ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है,
एक होता है अपना हॉर्टस, ठीक है, और एक होता है अपना कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, हॉर्टस का मतलब क्या होता है गार्डन, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ग्रोइंग, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है नॉलेज ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, दो चीज हमने देखी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये देखो, ये अगर इसकी बात करें, शब्द की बात करें, तो ये जो है आपका होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है हॉर्टस यानी गार्डन जिसको हम बोल देते हैं, एक कल्चर जिसका मतलब नॉलेज ऑफ ग्रोइंग, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोल देते हैं कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये तो इसकी बात हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर के जो फादर है, ठीक है, कौन कौन है हॉर्टिकल्चर के फादर, हम उनकी बात करेंगे। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर देख लेते हैं, ठीक है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें हमारे सबसे पहले जो नाम आता है वो है लिबर्टी हाइट बेली, ठीक, ये नाम आता है लिबर्टी हाइट बेली, इन्हें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर अपन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा जो नाम आता है वो थॉमस एंड्रयू नाइट, ठीक है। इसके बाद जो नाम आता है वो है थॉमस एंड्रयू नाइट, ठीक है, ये दो है। और एक और जो है हमारे हॉर्टिकल्चर के हैं वो है जॉन लिंडले, ठीक है, जॉन लिंडले। ये तीन जो है नाम हॉर्टिकल्चर, जब हम फादर की बात करते हैं तो तीन हमारे पास ये नाम आते हैं, लिबर्टी हाइट बेली, थॉमस एंड्रयू नाइट और जॉन। लिबर्टी हाइट बेली की बात करें तो इनको फादर ऑफ, इनके बारे में बात करें तो फादर ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, ठीक, फादर ऑफ वेजिटेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जॉन लिंडले की बात करें तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न ऑर्चिडोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न ऑर्चिडोलॉजी भी हम कह देते हैं जॉन लिंडले। तो ये तो फादर थे, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हमने देखा लिबर्टी हाइट बेली, थॉमस एंड्रयू नाइट और जॉन लिंडले। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो इंडिया में जो है फादर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के जो इंडिया में जो फादर है उनकी हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन है, ठीक है। चलो, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हम इंडिया में बात करते हैं तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, ठीक, सबसे पहले जो नाम आता है वो है M.H. मैरीगोडा, ठीक है, इनको आप जानते हो, ठीक है, M.H. मैरीगोडा, ठीक। इसके बाद जो नाम आता है ये इंडिया में M.H. मैरीगोडा, इसके बाद प्रोफेसर के.एल. चड्ढा, प्रोफेसर के.एल. चड्ढा, ठीक, इनका नाम भी आता है प्रोफेसर के.एल. चड्ढा। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर भी इनको बोल देते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कौन हो गए अपने, प्रोफेसर के.एल. चड्ढा हो गए।
ठीक है, चलो, और इन्हीं को हम फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिवोल्यूशन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिवोल्यूशन। ठीक, तो ये हमारे इंडिया में अगर हमसे पूछे कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, तो हमारे पास एमएच मेरीगोडा। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं तो प्रोफेसर केलचेटा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर रिवोल्यूशन भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर के विभिन्न जो एरिया हैं, ठीक, उनकी हम बात करते हैं। विभिन्न जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एरियाज, क्षेत्र, या उन कह सकते हैं सब ब्रांच भी कह सकते हैं उनको। तो हॉर्टिकल्चर की जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी हम बात करेंगे, उनको अपन अलग अलग जो है सब ब्रांच भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी आती है ओलेरी कल्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर की अगर हम बात करें, ओलेरी कल्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, किसका, वेजिटेबल्स क्रॉप्स का। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे वेजिटेबल क्रॉप्स को, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, इसके बाद अपना आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भी इसी की एक शाखा है हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग करेंगे, किसका, फ्रूट क्रॉप्स का। फ्रूट क्रॉप्स का अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, पोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ओलेरिकल्चर हो गया, पोमोलॉजी हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं अपन फ्लोरिकल्चर, है ना, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्शन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, किसका, फ्लोरल क्रॉप्स। हाँ, फूलों से संबंधित खेती, है ना, सीधे हम बात करें फूलों से संबंधित खेती, उसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर की बात करें, हम आर्बोरिकल्चर की जब बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रीज होती हैं, श्रब्स होते हैं, ठीक है, और जो वाइन्स ना, मेल वाली होती है, झाड़ियाँ होती हैं, वाइन्स, ट्री हो गए, श्रब्स हो गए, वाइन्स हो गए, और जो वुडी प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, वुडी प्लांट, इन सब का हम क्या करते हैं, उसमें इनका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कायम आ जाता है आपका आर्बोरिकल्चर में, उनकी खेती करते हैं, तो ये आर्बोरिकल्चर हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं लैंडस्केपिंग, लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप अपन उसको बोल देते हैं। ठीक है, जब हम लैंडस्केप की बात करेंगे, ठीक है, लैंडस्केप की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो सजावटी चीजें होती हैं उनका हम इसमें क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं अपन लैंडस्केप में। तो इसको अपन मार्केटिंग, प्रोडक्शन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं लैंडस्केप प्लांट का, इनका लैंडस्केप प्लांट, ये लैंडस्केप प्लांट का हम करेंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं जो आपका होता है फूड पोस्ट हार्वेस्ट ना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आफ्टर हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। ये सारी जो क्रियाविधि अपन जो करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत,
आती है। तो ये सारी क्या है, हॉर्टिकल्चर के विभिन्न क्षेत्र के लोग या उसकी सब ब्रांच के लोग, ये सब इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, लैंडस्केप और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ हमारे पास हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ डाटा है। ठीक है, उसका अपन जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी बात करते हैं, वो क्या क्या है उसको हम देखते हैं। जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, इसमें हमारा जो डाटा है इसकी बात करें तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर में इंडिया की अगर बात करें तो सेकेंड ना पोजीशन पे है अपन प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है, तो यूँ कह सकते हैं इन टोटल एग्रीकल्चर एरिया क्या बोलेंगे उसको, हाँ हाँ, अपन बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है कवर करता है 13 जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है जो कवर करता है 13.08% एरिया कवर करता है। ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर का, इन टोटल एग्रीकल्चर, ठीक है, जो टोटल एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसमें हॉर्टिकल्चर कितना कवर करता है, तो कितना करता है 13.08% वो कवर कर लेता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें जीडीपी, जो टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है, ठीक, या हॉर्टिकल्चर की जो भागीदारी है, हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है वो कितना है, तो ये होता है आपका 31%। ये 31% आपका जो है हॉर्टिकल्चर का जो है जीडीपी में भाग होता है। जो टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी उसमें हॉर्टिकल्चर का 31% होता है। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर की टोटल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, कमोडिटीज टोटल एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर कमोडिटी टोटल एक्सपोर्ट जो है उसमें हॉर्टिकल्चर की जो भागीदारी है, हॉर्टिकल्चर की जो भागीदारी है, हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है, ठीक, ये कितना होता है, तो ये करीब करीब होता है 38%। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित सबसे पहले जो बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो बुक, फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, उस बुक जो बुक पब्लिश हुई थी वो थी फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। उस बुक का नाम क्या था, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। ठीक है, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया ये बुक पब्लिश हुई थी 1945 में। 1945 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसको जो लिखने वाले थे वो थे W.B. हैस। ठीक है, W.B. हैस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी 1945 में, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया में जो बुक पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी वो किस क्रॉप से रिलेटेड थी, पब्लिश्ड रिलेटेड क्रॉप ना। जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी किस क्रॉप से रिलेटेड लिखी गई थी कह सकते हैं, तो वो जो क्रॉप थी अपनी लीची।
लीची से संबंधित ये बुक सबसे पहले लिखी गई थी। हमने कुछ डाटा यहाँ पे देखा, ठीक है। इसमें हमने देखा सेकंड जो है अपनी पोजीशन है ना, कितना कवर करता है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में, कितना कवर करता है 13.08% जो है कवर करता है। जीडीपी में कितनी भागीदारी है तो 31% है। और एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर कितना जो हॉर्टिकल्चर में और का कितना जो एक्सपोर्ट करते हैं तो 38% करते हैं। पहली बुक ली गई थी फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया, WB हैस ने लिखी थी 1945 में, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया में बुक पब्लिश हुई थी किस क्रॉप से रिलेटेड थी तो लीची क्रॉप से रिलेटेड थी। तो इस तरीके से आज हमने इन चीज़ों को देखा, ठीक है। धन्यवाद।